अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब आज है दिन जुम्मे का और आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। आई होप आपके रेस्टोरेंट्स अच्छे चल रहे होंगे और आपके ऑर्डर्स भी अच्छे जा रहे होंगे। तो जी ये है सुबह सुबह का टाइम और मुझे ऑर्डर्स आए थे काफ़ी ज़्यादा एक साथ ही, वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले जो मुझे ऑर्डर आया था वो था जी 2 बीफ हलीम के और साथ 2 रोटियां थी। ठीक है जी, मैं आपको हलीम की पैकिंग यहाँ पर दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं हलीम के ऊपर डालती हूँ जी थोड़ा सा चाट मसाला, फिर हरा धनिया, हरी मिर्चें और साथ अदरक और साथ लेमन। ये सब डाल के हम लोग जो हैं जी हलीम को पैक करते हैं और फिर इसको राइडर के हवाले करते हैं। इसके अलावा जनाब बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनके साथ साथ मैं उनके कमेंट्स में ही उनको रिप्लाई कर रही हूँ। लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ कि जितने ज़्यादा आपके कमेंट्स आ रहे हैं उन टॉपिक्स को लेके मैं एक पूरी वीडियो बनाऊँ, ताकि आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, वो उनको मैं डिटेल के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगी। आज सुबह सुबह ही मुझे एक साथ, आप यकीन करेंगे कि एक साथ ही एट अ टाइम 5 ऑर्डर्स मुझे रिसीव हुए थे। 5 ऑर्डर्स। और आज की वीडियो में आप मुझे यही करते हुए देखेंगे कि 5 अगर आपको ऑर्डर्स आते हैं या 4 ऑर्डर्स आते हैं एक साथ, तो आपने कैसे हैंडल करना है उनको। ठीक है जनाब, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जिन्होंने मुझे 2 बीफ हलीम का ऑर्डर किया था उन्होंने साथ क्या लिखा हुआ था। उन्होंने लिखा हुआ था जनाब कि जी बीफ हलीम खाने के लिए हमारी पूरी फैमिली तरस रही थी। डीएचए में हमें बीफ हलीम कभी भी नहीं मिली। थैंक यू, आपने अपने मेन्यू में बीफ हलीम को ऐड किया। तो बड़ी खुशी हुई मुझे उनका ये देख के। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि जी एक साथ मुझे 5 ऑर्डर्स रिसीव हो गए थे। एक ऑर्डर को तो मैंने रेडी कर लिया था जो कि बीफ हलीम का था आपके सामने। फिर मैंने जब ये 5 ऑर्डर एक साथ हो गए तो फिर मैंने किचन को लगा दिया बिज़ी के ऊपर, क्योंकि अब इसके बाद अगर कोई और ऑर्डर आता तो फिर टाइम में उसको कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल हो जाना था। अभी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे कितने ऑर्डर्स डिले में गए और कितने ऑर्डर्स टाइम पे पूरे हो गए। तो जनाब ये है जी एक बीफ हलीम का ऑर्डर है, साथ एक रोटी है अलहदा से, एक ऑमलेट विद पराठा 99 डील है और साथ आलू वाला पराठा, और एक जो थी उसमें 2 शामी कबाब और एक पराठा था। तो टोटल मुझे हो गए थे 3 शामी कबाब। तो मैंने सबसे पहले शामी कबाब को ही बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने कहा ये फ्रीज़ हुए हुए थे तो इनको बनने में थोड़ा टाइम लगना है। तो फटाफट से पहले मैंने शामी कबाब जो है वो बनने के लिए रख दिए। ठीक है जी, बहुत से लोग जो हैं वो इस्लामाबाद से मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स में बताती हैं मेरी व्यूवर्स के हम लोग इस्लामाबाद से हैं और हम रावलपिंडी से हैं, हमने नया काम स्टार्ट किया है। तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है आप लोग काम स्टार्ट करें। अल्लाह ताला करे जी आपका काम भी बहुत अच्छा चले, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जनाब, यहाँ पे मैं साथ साथ पराठे भी बनाऊँगी और साथ साथ हलीम की जो तैयारी है वो भी करूँगी। ठीक है जनाब। अच्छा जी, तो मुझे 2 कमेंट्स, कल भी एक कमेंट रिसीव हुआ था और एक आज सुबह मॉर्निंग में हुआ था कमेंट। अच्छा जी, पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि मेरी एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि आप शामी कबाब को कैसे पैक करती हैं। तो शामी कबाब जो है मैं इस स्मॉल वाले बॉक्स में शामी कबाब को पैक करती हूँ, ये आप देख सकते हैं। और ऑमलेट भी मैं इसी बॉक्स में ही पैक करती हूँ, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ, क्योंकि एक मुझे ऑमलेट का भी ऑर्डर आया हुआ है। तो मैंने ये उनके लिए रिकॉर्ड किया था जो पूछ रही थी कि आप शामी कबाब को कैसे करती हैं पैक। और चाय को मैं इस तरह से पैक करती हूँ, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, तो 2 मुझे कमेंट्स आए थे कि वो मुझसे पूछ रही थी कि हमें एक हफ़्ता हो चुका है, हमने अपनी फ़ीस जो है वो सबमिट करवा दी है, पेमेंट सबमिट करवा दी है, तो हमें कब कॉल आएगी, कब डिवाइस मिलेगी। तो इसमें आपको 8 to 10 डेज़ लग जाते हैं, 12 डेज़ भी लग जाते हैं। मुझे 10 डेज़ के बाद डिवाइस मिली थी, बल्कि 10 डेज़
से भी ज़्यादा हो गए थे। तो मैं भी इसी तरह ही परेशान थी। मैंने अपने मैनेजर से बात की थी, तो वो मुझे मैं उनको मैसेज करती रहती थी कि मुझे डिवाइस नहीं मिली, डिवाइस नहीं मिली। तो वो मुझे यही कहते थे कि 10 टू 15 डेज़ लग जाते हैं। तो मुझे 15 डेज़ के अंदर अंदर अपनी डिवाइस जो थी वो रिसीव हो गई थी। आप लोग भी परेशान नहीं हो, आपको भी डिवाइस इंशाल्लाह मिल जाएगी। आपके पैसे कहीं नहीं जाते, आपको कोई लॉस नहीं होगा। और फूड पांडा वाले जो हैं वो कभी भी आपका लॉस नहीं करते, ना ही आपकी पेमेंट वो खाते हैं। आपकी डिवाइस जो है वो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, साथ साथ मैं आपको अब दिखा रही हूँ कि मैं हलीम को तड़का कैसे लगाती हूँ, वो भी आप देख रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके एट अ टाइम इसी तरह 2 ऑर्डर्स, 3 ऑर्डर्स, 4 ऑर्डर्स या 5 ऑर्डर्स आपके आ जाते हैं, तो आपने सबसे पहले तो अपने किचन को बिज़ी कर देना है। लेकिन इस सूरत में कि अगर आपके 4 टू 5 ऑर्डर्स आ गए हैं, 3 ऑर्डर्स आ गए हैं और उनमें आइटम्स भी ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आपके 2 ऑर्डर्स आ गए हैं तो उस दौरान आपने अपने किचन को बिज़ी नहीं करना। किचन को आपने इस सूरत में बिज़ी करना है जब आपके 4 टू 5 ऑर्डर्स हो जाएं, जिनको आपको मैनेज करना मुश्किल लग रहा हो। 2 ऑर्डर्स तो आप इजीली कर सकते हैं। और एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि जी टाइम का बहुत इशू है, मुझे 15 मिनट से भी ज़्यादा लग जाते हैं। तो स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, आपकी आहिस्ता आहिस्ता स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और आप टाइमली अपने ऑर्डर जो हैं वो प्रिपेयर कर लेंगे इंशाल्लाह। उसमें कोई इशू नहीं है, आप उसके लिए परेशान मत हों। और ना ही आपकी पेमेंट जो है वो कटती है, बल्कि आप को खुद ही आहिस्ता आहिस्ता मैनेज करना टाइम को आ जाएगा। अभी मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ कि मेरे 5 ऑर्डर्स थे, लेकिन सबसे पहले ये कि परेशान नहीं होना और जल्दी जल्दी में कोई काम ख़राब नहीं करना। और मुझे ये बेनिफिट मिला था सुबह के, मेरे राइडर्स जो थे ना वो थोड़े से लेट आ रहे थे। ठीक है, मेरे 3 ऑर्डर्स जो थे वो 4 ऑर्डर्स जो थे वो आराम से चले गए थे, लेकिन जो मेरा 5th ऑर्डर था उसको राइडर लेने के लिए आ गया था जी सबसे पहले। तो उस राइडर को फिर मेरी इस लास्ट वाले ऑर्डर के लिए वेट करना पड़ा था, क्योंकि वो तो मैंने लास्ट में ही रेडी करा था, वो मुझे लास्ट में आया था। लास्ट में सिर्फ एक ही ऑर्डर रह गया था और इसका राइडर आ गया था सबसे पहले। लेकिन मेरे पास अभी भी 5 मिनट्स है थे। मैंने राइडर को बोला आप वेट करें, बाकी के ऑर्डर्स मेरे जा चुके हैं। तो राइडर ने फिर आराम से, उसने भी कोई ऐसे पैनिक नहीं किया, वो उन्होंने वेट किया। और मेरे जो ऑर्डर्स थे वो टाइमली जो थे वो चले गए थे। सिर्फ एक ऑर्डर जो था ना वो मेरा डिले हुआ था। यहाँ पर मैं अपना लास्ट वाला जो ऑर्डर है वो कंप्लीट कर रही हूँ जल्दी जल्दी, और साथ साथ मैं रिकॉर्ड भी कर रही थी। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी किचन में। तो जी यहाँ पर मेरा आलू वाला पराठा जो है वो रेडी हो रहा है। साथ साथ मैं तैयारी कर रही थी ऑमलेट की। तो अब मेरा ऑमलेट जो है वो भी रेडी मैं कर रही हूँ। इसके बाद सिर्फ एक रह गया था जी, इसका सादा पराठा। तो बस जो है ना, आपकी ये जो है ना 4-5 ऑर्डर्स अगर इकट्ठे आ जाए ना तो आप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि बस जल्दी जल्दी टाइम में ही ये सारे कंप्लीट हो जाएं, लेट ना हो जाएं। ठीक है जनाब, मैंने आपको ये दिखाया है कि ऑमलेट भी जो है इसका इसी में शामिल था ऑमलेट। मैंने नीचे शामी कबाब रखा, उसके ऊपर एक दोबारा से शीट रखी और ऊपर मैंने ऑमलेट रख के इसी में ही इसको पैक कर दिया। तो अगर आपको भी ऑमलेट या शामी कबाब का ऑर्डर आता है तो आप स्मॉल वाले बॉक्स में डाल के उसको आराम से कर सकती हैं पैक, कोई इशू नहीं है। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, जो कि मैंने जल्दी जल्दी में वीडियो भी रिकॉर्ड की और टाइम में ही मेरे ऑर्डर्स भी कंप्लीट हो गए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।